नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परियोजना विधि। आज हम इसकी परियोजना विधि के गुण पढ़ेंगे और फिर दोष पढ़ेंगे। गुणों के अंदर कौन कौन से जो गुण हैं उसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं। आपके जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट है वो मैंने लिख रखे हैं इसमें, तो आज आप इसको ध्यान से सुनेंगे। पहले वाला कल वाला मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि परियोजना विधि का जो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। फिर इस जॉन डीवी के विचारों को ग्रहण किसने किया था? इनके शिष्य थे सर विलियम किलपेट्रिक ने। वो एक रिसर्च स्टूडेंट थे। उन्होंने अपना एक रिसर्च आर्टिकल छापा था, द प्रोजेक्ट मेथड। उसी के आधार पे ये परियोजना विधि निकल के आती है। फिर मैंने आपको बताया था किलपेट्रिक की परिभाषा उसने क्या दी थी, ये आती है, पूछा हुआ 2-3 बार। किलपेट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगने के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। ये किलपेट्रिक के अनुसार है, जो मैंने कल आपको परिभाषा बता दी थी। और एक बात और बताई थी कि 1935 में जो महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी जो शिक्षा है उसकी संकल्पना आई थी, वो इसी मेथड के नज़दीक है, निकट बैठती है। अगर आपसे आ जाए कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो अपने किसके जो विचार हैं उसके मेल खाते हैं, तो बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी जी ने जो दिया था मेथड उस पे ये मेल खाते हैं। तो जो उसमें 4 मूल पद बताए थे मैंने, उद्देश्यों का निर्धारण, नियोजना या प्लानिंग, तीसरा बताया था निष्पादन और चौथा बताया था मूल्यांकन। और 6 पदों को याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। पहले क्या थी? परिस्थिति का निर्माण करना, फिर योजना का चुनाव करना, फिर योजना का नियोजन हो गया, फिर योजना की पूर्ति हो गई, फिर योजना का मूल्यांकन और योजना का लेखा करना। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और इसमें जो परियोजना विधि की कुछ विशेष परिस्थिति जो पद थे उनको मैंने डिफाइन भी कर दिया था। अब इसमें गुण या दोषों में से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको देख लें गुण कौन से हैं। तो परियोजना विधि है वो क्या है? सबसे पहले इसके गुण यही देखते हैं कि ये क्या होती है? प्रभावपूर्ण होती है। और इसे बच्चा करके सीखता है, यानी खुद ने उसने क्या बनाया, मेथड बनाई, योजना बनाई, प्लानिंग की, फिर उसका लेखा जोखा भी उसने खुद ने किया, तो उसमें क्या होता है? स्थायित्व आता है। तो प्रभावपूर्ण इसे जो सीखता है बच्चा वो किस क्या सीखेगा? प्रभावपूर्ण शिक्षा सीखेगा और स्थायी रहेगा इसमें। और ये 3 सीखने के 3 नियमों पे काम करती है। ये तीनों नियम ध्यान में रखने हैं: प्रभाव का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत और प्रजातंत्रीय भावना। तो ये आपको तीनों चीज़ ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ध्यान में रखनी है? प्रभाव का सिद्धांत भी काम में आता है इसमें, तत्परता का सिद्धांत भी काम में आता है और अभ्यास का सिद्धांत भी इसमें काम में आता है। तो ये तीनों सिद्धांत, ऐसी पद्धति पहली यही है और लास्ट भी ये है परियोजना पद्धति जिसमें ये तीनों सिद्धांत काम में लिए जाते हैं सीखने वाले। तो सीखने के तीनों नियम कौन सी पद्धति में काम में लिए जाते हैं? प्रभाव का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत किस में लेते हैं? तो परियोजना विधि में लिए जाते हैं। तो ये क्या होगी? प्रभावपूर्ण होगी और स्थायी होगी। दूसरा इसमें क्या आता है? प्रजातंत्रीय भावना को बढ़ावा देती है बच्चों के। देखो कैसे देती है प्रजातंत्रीय भावना को बढ़ावा, कि एक कक्ष में जो छात्र होते हैं वो उनके क्या होते हैं? अलग अलग विचार होते हैं और वो मिलके क्या काम करते हैं? योजना बनाते हैं। तो उनके मतों का एक दूसरे के प्रति आदर रहेगा, सबको अपने विचार व्यक्त करने की छूट मिलती है इसमें, सभी को अपने अपने कार्यों का स्वतंत्रतापूर्वक संपादन होता है इसमें। इसलिए क्या होती है? पूर्णतः प्रजातांत्रिक होती है। और इस पद्धति से बच्चों में क्या मिलता है? सहयोग की भावना आती है, सहानुभूति होती है, सहिष्णुता आती है और आपस में क्या रहता है? प्रेम की भावना जागृत होती है इसमें। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि परियोजना विधि किसको बढ़ावा देती है? तो प्रजातंत्रीय भावना को बढ़ावा देती है। सहानुभूति, सहिष्णुता, पारस्परिक प्रेम की भावना को जागृत करती है। नेक्स्ट आता है इसमें चिंतन और तर्क और निर्णय। ये किस प्रकार से बढ़ाती है बच्चों में? देखो चिंतन किस प्रकार से बढ़ेगा कि जब परियोजना विधि आप करते हो, कोई बच्चे से करवाते हो, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करेगा, फिर मूल्यांकन तक वो कार्य क्या करेगा? खुद ही करेगा बालक। इस वजह से उसमें क्या क्या करेगी क्या होगा? उसमें चिंतन भी पैदा होगा, तर्क भी पैदा होगा और निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास होगा। तो ये परियोजना विधि क्या होती है? चिंतन, तर्क और निर्णय की क्षमता को बढ़ाती है बच्चे में। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल है। किस प्रकार से है? क्योंकि ये बच्चों को क्या करती है? स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे बच्चे में क्या होता है? अलग अलग जो सोच है वो डेवलप होती है और हम बच्चे के अवलोकन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक इसमें क्या होता है? एक सहायक मात्र होता है। तो अवलोकन ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए भी ये बहुत अनुकूल है परियोजना विधि। शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को स्पष्ट करती है ये और रोचक बनाती है इन कार्यों को ये परियोजना विधि। नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि यदि परियोजना
आकस्मिक ज्ञान को बढ़ाती है। अगर आपको अचानक कोई प्लानिंग दे दी जाए तो उसमें अगर आपकी कोई कठिनाई आती है, फिर उससे आप जूझ के फिर उससे निकलते हो, तो आकस्मिक ज्ञान में क्या होती है, आपकी बढ़ावा होता है। ज्ञान वास्तविक होता है। वास्तविक कैसे होगा, अगर आप करके सीखोगे, कोई भी चीज़ अगर आप करते हो आपके सामने होती है तो वो क्या होती है, वास्तविक होती है। तो वास्तविक ज्ञान पे आधारित होती है। आकस्मिक ज्ञान प्रदान करती है। शारीरिक श्रम श्रम का जो महत्व है वो बताती है बच्चे को, क्योंकि वो करके सीखता है। प्रयोगात्मक विधि है ये और उपयोगी विधि होती है ये। स्थायी सीखा जाता है, क्योंकि करके सीखता है तो स्थायी सीखना हो गया। देखो क्या क्या हो गया, दोबारा देखो। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पे काम करती है। तो कितने सिद्धांतों पे काम करती है, सीखने के 3 सिद्धांत है। तीनों सिद्धांतों पे कौन सी विधि काम करती है, परियोजना विधि काम करती है। प्रभाव का सिद्धांत इसमें लगता है, तत्परता का सिद्धांत लगता है और अभ्यास का सिद्धांत भी इसमें लगता है। और जब तक योजना की समाप्ति नहीं हो जाती या बच्चे को संतोष नहीं मिलता, तब तक ये लंबी रूप से चलती रहती है परियोजना पद्धति। आ जाए आपके कि सीखने के तीनों नियम कौन सी पद्धति में है, तो परियोजना पद्धति में है। ये तीनों नियम ध्यान में रखने हैं, मैं बार बार तभी बोल रही हूँ। प्रभाव का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और व्यक्ति विभिन्नता के सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकार कौन सी पद्धति करती है, परियोजना पद्धति करती है। प्रजातंत्री भावना को बढ़ाती है और सहानुभूति, सहिष्णुता, पारस्परिक प्रेम को बढ़ाती है। बच्चे में चिंतन, तर्क और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा करती है। बच्चे में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति क्या होती है, अनुकूल होती है, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका अधिक रोचक बनाती है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं, इसलिए ये अधिक रोचकपूर्ण है। इसमें खर्च भी कम होता है, क्योंकि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार इन चीज़ों को चुनता है, तो वो क्या करेगा, कम खर्च करेगा, तो कम खर्चीली होती है। छात्रों में शारीरिक श्रम को महत्व को बढ़ाती है, क्योंकि वो खुद करके सीखते हैं, तो शारीरिक श्रम को महत्व को ये बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है इसमें छात्र की आकस्मिक ज्ञान को ये प्रदान करती है। वास्तविक ज्ञान को प्रदान करती है, वास्तविकता पे आधारित होती है, प्रयोगात्मक होती है और ये उपयोगी होती है। और इसके द्वारा जो भी सीखा जाता है वो स्थायी सीखा जाता है। ये परियोजना विधि के क्या होते हैं, गुण होते हैं। दोष देखो, दोष आप समझ गए होंगे गुणों के अनुसार कि इसमें क्या है, दोष है। ये अवांछनीय योजना होती है, लॉन्ग टर्म तक चलती है, क्योंकि इसमें बच्चा पहले तो क्या करता है, परिस्थिति का निर्माण करता है, योजना का चुनाव करता है, फिर योजना का नियोजन करता है, योजना की पूर्ति करता है, फिर योजना का मूल्यांकन करता है, फिर योजना का लेखा करता है, फिर क्या करता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें 6 पदों से होकर गुजरता है। तो ये इसमें क्या बनती है, अगर बच्चे ने अवांछनीय योजना बना ली और उन पे काम कर लिया, तो उसके समय और श्रम दोनों क्या हो गए, बर्बाद हो गई। जिस वजह से उसने जो योजना बनाई थी वो योजना ही उसने गलत चुन ली, तो यानी अवांछनीय योजना हो गई, तो समय तथा श्रम की क्या हो गई, बर्बादी हो गई। जटिल होती है और यांत्रिक होती है। जटिल कैसे होती है, क्योंकि अगर आप कुछ करोगे, कुछ करके सीखोगे, तो बार बार में आपको क्या होगी, जटिलताएं आएंगी, आपके सामने कठिनाइयाँ आएंगी। यांत्रिक विधि होती है, तो जटिल और यांत्रिक विधि है ये परियोजना विधि। संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय आपको क्या मिलता है, आप टीचर हो तो समय आपको निश्चित मिलता है, तो आप एक एक टॉपिक को, एक एक विषय के टॉपिक को इस पूर्णतः से इसमें लागू नहीं कर सकते। परियोजना विधि करके सीखा नहीं जा सकता, तो इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसमें अध्यापक के महत्व व स्थान को कम करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि परियोजना विधि में टीचर क्या काम करता है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो अध्यापक के महत्व व स्थान को ये कम करती है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या होता है, लंबा हो जाता है। अगर इसको करके करते हैं तो परियोजना विधि को अपनाते हैं हर टॉपिक में, तो शिक्षक पर अधिक भार हो जाता है, क्योंकि शिक्षक पहले क्या करता है, ये जो 6 पद बताए, इन 6 पदों में सिर्फ क्या करता है, टीचर देखता है, तो देखेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। उसमें योजनाएं हैं, किस प्रकार से योजनाएं बनाई हैं, किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, योजना पुस्तिका के बच्चे ने किस प्रकार से निर्माण किया है, तो ये सारे पदों उस स्टूडेंट के साथ साथ उसको भी चलना पड़ेगा। तो शिक्षक पर अधिक भार देता है। पाठ्यक्रम समय पर नहीं पूरा होता है। अध्यापक की महत्व या स्थान को कम करता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जटिल होती है, यांत्रिक होती है, श्रम और समय की बर्बादी होती है। ये थे परियोजना विधि। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिलेगा। ये टॉपिक, ये सारे पॉइंट, पहले वाले पॉइंट और अब वाले पॉइंट जो लिख रखे हैं वो सारे आपको याद करने हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।